हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अपने क्लास 12th की चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट होती है बच्चों हमारी, उस बैलेंस शीट के अंदर हमारे 8 आइटम होते हैं जो हमारे पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उनका नाम होता है पहला जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक होता है आप लोग का IFR, और एक होता है एनी रिजर्व यानी कोई भी तरह का रिजर्व हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, कंटीजेंसी रिजर्व हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये रिजर्व्स होते हैं। और कुछ हमारी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स गिवन होते हैं जिसका नाम होता है हमारा गुडविल। गुडविल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है। ये हमारे 8 आइटम ऐसे होते हैं जो पुरानी बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एनी रिजर्व। ठीक है, अब ये है इन सब का, ये लायबिलिटी साइड शो होता है और ये आप लोगों का एसेट साइड शो होता है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, और एसेट्स का नेचर क्या होता है बच्चों? डेबिट। जब हम इन चीजों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खत्म करेंगे, तो इनकी एंट्री बनती है। जितनी भी चीजें डेबिट है ये सब क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी आप लोग की जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट। जितनी भी चीजें डेबिट होंगी टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वही बात करें अगर इसकी, तो जितनी भी चीजें आपको डेबिट दिखाई दे रही हैं ये सारी क्रेडिट हो जाएंगी। तो एंट्री बनेगी आप लोग की ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, टू P&L अकाउंट, और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कुछ इस तरीके से एंट्री बन जाएंगी। और बच्चों ध्यान रखना, बैलेंस शीट में अगर कोई भी आइटम अगर आप पार्टनर से बांटते हो तो किस रेशियो में बटेगा? ऑलवेज ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे वीडियो देखने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को आने वाली डेली नोटिफिकेशन इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। बच्चों ये तो हो गया हमारे एक अलग से कॉन्सेप्ट की हमें जो है बैलेंस शीट के अंदर अगर आइटम गिवन है और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हमें 2 जगह एंट्री पास करनी है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, अब क्वेश्चन ने स्पेशली बोल दिया कि ये आइटम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो उस केस में आप लोग एंट्री क्या बनाओगे वो देखो। ये तो डिस्ट्रीब्यूट वाली एंट्री होगी, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है तब आपको क्या करना होगा? एक एडजस्टिंग एंट्री क्वेश्चन कहता है कि भैया एडजस्टिंग जनरल एंट्री पास करो। और ये एंट्री आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी भी होगी। इसका नाम है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सपोज दैट ABC कोई 3 पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो कितना गिवन है? 3:2:1 गिवन है, लेकिन अब उनका रेशियो कितना करना चाहते हैं? 2:1 करना चाहते हैं। तो बच्चों आप लोग को सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वहीं A की बात करी जाए तो A का कितना है? 3/6, और इसका कितना बनेगा? 2/5। एलसीएम कितना आएगा? 30, 15 माइनस 12, 3/30। वही बच्चों बात करी जाए B की, ये 2/6 माइनस 2/5, 30, 10 माइनस 12 माइनस का 2/30। वही बात करें C की, तो 1/6 माइनस 1/5, 30, 5 माइनस 6 माइनस का 1/30। माइनस का निकल के आने का मतलब है ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों? गेन, यानी कि अकेला सेक्रीफाइस कौन हो रहा है? A। तो आप लोग एंट्री क्या बनाओ? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, यानी कि B इज कैपिटल डेबिट, C इज कैपिटल डेबिट टू A। इतना क्लियर हो गया? ये एंट्री ध्यान रखना, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। एंट्री बनाई मैंने, B इज कैपिटल डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A इज कैपिटल। बच्चों एंट्री तो ये बन गई। ये एंट्री कब बनेगी? जब क्वेश्चन बोलता है कि आपको पुरानी बैलेंस शीट का कोई भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, सिर्फ उसको क्या करना है? न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। तो ये आप लोग का एंट्री बनाएंगे।
मान लो बच्चों जनरल रिजर्व गिवन है हमें 30,000 रुपए का, और इसी को जो है एडजस्ट करना है, तो कितना कितना निकल के आया था, 3 1 का निकल के आया था, और गेनिंग रेशियो कितना निकल के आया था, 2:1। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 30,000 इंटू में 3/30, और इसका 30,000 इंटू में 2/30, 30,000 इंटू में 1/30, ये एंट्री बनेगी। लेकिन इन केस अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो एंट्री क्या बनती है, जनरल रिजर्व हमारा क्रेडिट साइड की बनना, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी, किस रेशियो में, 30,000 को 3 2 1 के रेशियो में बांट देंगे, तो कितना बनेगा, 3 2 5 1 6 6 पंजे 15, और फिर 9,000 और 6,000। ये इस तरीके से हमारी एंट्री पास होगी। इन केस जब हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये एंट्री तब पास होगी जब हमें अपनी पुरानी बैलेंस शीट का आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। ये केस हो गया बच्चों। इसी के आगे मैं आप लोगों को दूसरा केस बता रहा हूं। मान लो क्वेश्चन के अंदर आप लोग को जनरल रिजर्व भी गिवन है। क्या गिवन है, जनरल रिजर्व भी गिवन है, कोई कंसिस्टेंसी रिजर्व है वो भी गिवन है, उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी गिवन है। क्वेश्चन ने नहीं बोला है डेबिट है क्रेडिट है, और आपको साथ साथ ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी गिवन है। अब आप लोगों को समझना है कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा मेरा डेबिट साइड दिखाता है, ये लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इधर भी है और इधर भी है। अब माने क्या बच्चों, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकेला गिवन है तो आप उसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानोगे। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन या तो मेंशन करेगा या आप लोगों को क्वेश्चन बोलेगा। तो इसका नेचर हमें क्या गिवन है, अभी क्रेडिट ही मान के चलेंगे। और अमाउंट कैसे कैसे गिवन है, 1.5 लाख, 25,000, 75,000 और 1 लाख रुपए, ये गिवन है। क्वेश्चन कहता है DEF, कुछ 3 पार्टनर है, पहले रेशियो 5:3:2 गिवन था, और अब वो रेशियो चेंज करके 2:3:5 करना चाहते हैं। तो बच्चों वही सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग, सैक्रिफाइस रेशियो। कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। इसका ओल्ड कितना है, 5/10 माइनस 2/10, 3/10 आ गया। वही बात करें ई की, 3/10 माइनस 3/10, इसका 0 आ गया। एफ की बात करें 2/10 माइनस 5/10, माइनस का 3/10, माइनस बोले तो गेन और प्लस बोले तो सैक्रिफाइस। तो एंट्री बनेगी एफ कैपिटल डेबिट टू डीज कैपिटल, और ई का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ना ई का फायदा आया है ना हमारा नुकसान आया है। अब इसमें आपको ये 3 चीज क्रेडिट गिवन है, ये डेबिट गिवन है, इनका नेट निकाल लो आप। इन तीनों को ऐड करो, 1 2.5 लाख में से 1 लाख गए तो कितने बचे, 1.5 लाख, ठीक है। अब इस 1.5 लाख का इंटू में 3/10, ये आप लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। और कुछ इस तरीके से हमारी एंट्री सारी की सारी पास करनी है। बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर यही बताया कि पुरानी बैलेंस शीट का आइटम कैसे बांटा जाता है और कैसे हमें एडजस्ट किया जाता है, ये दोनों ही बताए। और ये आप लोग का ध्यान रखना, चैप्टर 4 में स्पेशल क्वेश्चन है। सेम एज इट इज बच्चों हमारा रिवैल्यूएशन का भी होता है। क्वेश्चन कई बार क्या होता है, रिवैल्यू की फिगर दे देता है कि भैया रिवैल्यूएशन ये है, तो आपको क्या करना है कि रिवैल्यूएशन अलग से कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया है कि उसमें केवल एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, तो रिवैल्यूएशन को वर्किंग नोट में बना के जो नेट आंसर निकल के आता है उस आंसर को आप इस एक एंट्री के अंदर जो है एडजस्ट कर लोगे। इस तरीके से पूरी एंट्री जो है आप लोग की बनेगी। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों को मेरा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को साथ के साथ मिलती रहे। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।